सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज हम स्टूडेंट्स चॉइस क्लासेस के माध्यम से अपने रसायन विज्ञान के दूसरे चैप्टर में चल रहे हैं, जिसका हमारा पहला टॉपिक नंबर 1 है। ये 2 लिखा है, टॉपिक नंबर 1। तो आज ये कुछ हेडिंग हैं जिनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग है अम्ल। क्या है? अम्ल। तो अम्ल किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारी सामान्य परिभाषा है कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। अथवा दूसरी है, जो लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। जो नीले लिटमस पेपर को, लिटमस पेपर होता है, यदि वो नीला है तो अम्ल, यदि उस पर थोड़ा सा भी डाल दिया जाए तो लाल कर देता है। इससे हमें पता चलता है कि वो पदार्थ अम्ल है। या कहिए, जो पदार्थ, यहाँ वे शब्द है, तो वे पदार्थ जो सक्रिय धातुओं से, यानी जो क्रिया कर जाती हैं, ऐसी धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन को मुक्त कर देते हैं, हाइड्रोजन को मुक्त कर देते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। यानी वे पदार्थ जो सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं, निकाल देते हैं, वे अम्ल कहलाते हैं। हमारी 4वें नंबर की हेडिंग है जो इम्पोर्टेंट है रसायन विज्ञान के अनुसार, जिसको हमारे वैज्ञानिक आर हीनियस ने बताया था। तो आर हीनियस के अनुसार हमारी परिभाषा है कि जो हाइड्रोजन युक्त पदार्थ, हाइड्रोजन युक्त पदार्थ वे हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जो जलीय विलयन में H धनायन देते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। लेकिन किताब के अनुसार ये आर हीनियस की परिभाषा बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो हमारी परिभाषा है आर हीनियस के अनुसार, वे हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जो जलीय विलयन में H धनायन देते हैं, क्रिया है, ये हाइड्रोजन युक्त पदार्थ है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये हमारा जलीय विलयन है, लिक्विड है ये, तो धनायन दे रहा है, इसलिए इसे HCl को क्या कहेंगे? हम अम्ल कहेंगे। तो वे हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जो जलीय विलयन में H धनायन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। अगली हमारी परिभाषा है, ये परिभाषा वैसे अभी pH मान मैंने बताया नहीं है, अभी आगे आएगा, उसके अनुसार परिभाषा है, वे पदार्थ जिनका pH मान 7 से कम होता है वे अम्ल कहलाते हैं। तो ये अम्ल की हमारी 5 परिभाषाएं हैं। पांचों में से बहुत ही इंपॉर्टेंट तो हमारी ये आर हीनियस के अनुसार है, वो सामान्य रूप से चलने वाली है, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ये अधिक चलती है। और ये 5 परिभाषाएं हैं, जैसे खट्टे के अनुसार आपने देखा है कच्चा आम अम्ल है, खट्टा होता है। इमली होती है, खट्टी होती है। HCl ये है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल
H2SO4 तेजाब है, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सभी क्या है, अम्ल हैं। इसके बाद में हमारी हेडिंग है क्षार या क्षारक। इनमें थोड़ा सा अंतर होता है, वो आगे मैं बताऊंगा, लेकिन अथवा में दोनों सामान्य रूप से लगभग बराबर कही जाती है। बराबर है नहीं, थोड़ा सा अंतर है। तो वैसे सामान्य भाव में कह देते हैं अम्ल और क्षार एक ही है। सॉरी, क्षार या क्षारक। तो अब इनकी परिभाषा देखेंगे। जो पदार्थ स्वाद में कड़वे होते हैं, देखिए इन परिभाषाओं के अनुसार ही इन पांचों परिभाषाओं को बनाया गया है। जो ऊपर वाली है वही, उन्हीं में थोड़ा सा परिवर्तन करके हमने परिभाषाएं बनाई हैं। तो जो पदार्थ स्वाद में कड़वे होते हैं क्षार कहलाते हैं, और इधर वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार वाले कड़वे होते हैं। दूसरी परिभाषा है हमारी, इसमें तो नीले लिटमस पेपर को लाल कर रहा था और इसमें लाल को नीला कर देते हैं। वे जो पदार्थ लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं वे क्षार कहलाते हैं। अगली हमारी परिभाषा है कि वे पदार्थ जो अम्ल से क्रिया करके उसके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे कोई अम्लीय पदार्थ है, उसमें हम थोड़ा सा क्षार डाल दें तो वो उसके खट्टेपने को कम कर देगा, नष्ट कर देगा। हमारी हेडिंग क्या कह रही है, हमारी हेडिंग नष्ट देता है, उसे हम कहते हैं क्षार। यदि किसी अम्ल से क्रिया करा दी जाए इनकी, इन पदार्थों की, तो वो उसके प्रभाव को, अम्लीयता के गुण को ही नष्ट कर देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। अगली हमारी परिभाषा है आर्हीनियस के अनुसार, वे हाइड्रोजन युक्त वे हाइड्रोक्साइड युक्त पदार्थ जो जलीय विलयन में OH रेड आयन देते हैं। यहाँ क्या है, OH रेड आयन। तो वे हाइड्रोक्साइड युक्त पदार्थ जो जलीय विलयन में OH रेड आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। ये जैसे ये हाइड्रोजन युक्त है, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये हाइड्रोक्साइड युक्त पदार्थ है। तो जब ये लिक्विड हो जाएगा जलीय विलयन में, तब ये क्या देगा, तब इसे हम कहते हैं ये क्षार है। अगली परिभाषा है हमारी पीएच मान के अनुसार, वे पदार्थ जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है, अर्थात हमारा पीएच मान होता है 0 से लेकर के 14 तक और बीच में ये होता है 7। तो 7 से कम वाले ये तो सभी अम्ल कहलाते हैं और 7 से अधिक वाले सभी क्षार कहलाते हैं। और ये जो 7 होता है इसे हम उदासीन कहते हैं। उदासीन यानी जिन पदार्थों का पीएच मान 7 होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उदासीन। जैसे हमारा जल है, जल का पीएच मान 7 है, तो जल का कोई स्वाद नहीं होता है, कोई रंग नहीं होता है, रंगहीन होते हैं, स्वादहीन होते हैं और गंधहीन होते हैं। रंगहीन, कोई रंग नहीं होता, स्वादहीन, इनका कोई स्वाद भी नहीं है, और गंधहीन, इनमें से कैसी भी खुशबू नहीं आती है, तो इनको हम कहते हैं उदासीन। अब इसके बाद में हमारी हेडिंग है सूचक। तो सूचक से हमें ज्ञात हो रहा है
कि जो पदार्थ हमें सूचना देते हैं। अब हमारा इसमें चैप्टर चल रहा है अम्ल और क्षार का। तो जो पदार्थ हमें अम्ल और क्षार की सूचना देते हैं, अर्थात अम्ल और क्षार का ज्ञान कराते हैं, उन पदार्थों को हम सूचक कहते हैं। वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार की पहचान कराते हैं क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। जैसे हमारा लिटमस पेपर, ये हमें ज्ञान कराता है। आप वैसे पेपर को अम्ल और क्षार से यदि उन पर मिलाएं, डालें, तो वो कलर चेंज नहीं करेंगे। केवल जो लिटमस पेपर होगा वही अम्ल के मिलाने पर नीले को लाल कर देगा, और यदि नीला होगा और उस पर क्षार मिलाया जाएगा तो वह लाल को नीला कर देगा क्षार की उपस्थिति में। ऐसे ही होती है हमारी हल्दी और गुड़हल की पत्तियां। ये हमारे सामान्य उदाहरण हो गए। हमारे रसायन विज्ञान के अनुसार, केमिस्ट्री के अनुसार है मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फिनोलेन। ये मूल रूप से हमारे पेपर में इम्पोर्टेंट रूप में आ जाते हैं। तो ये हमारे उसमें पूछेगा कि कोई दो रासायनिक सूचकों के नाम बताइए। तो हमारा है मेथिल ऑरेंज या मिथाइल ऑरेंज कह देते हैं, और फिनोल्फथेलिन दूसरा है हमारा। तो सभी बच्चे इन जितनी भी ये हेडिंग है, इनकी परिभाषा ये सब नहीं लिखनी है, कोई एक लिखनी है। ये इतनी मैंने 5-5 लिखाई, इनको समझ करके याद कीजिएगा। तो सभी चाहो तो लिख सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर, उसके बाद में सभी चैनल वाले हैं वो बाद में से उतार लेना। तो देखिए अगले हमारे 5वें नंबर पर हेडिंग है, 4वें नंबर पर सार्वत्रिक सूचक। 3 हेडिंग अभी पहले स्क्रीनशॉट लिया ही है। इसके बाद में है हमारी सार्वत्रिक सूचक। तो सार्वत्रिक सूचक क्या है? जो पदार्थ अम्ल या क्षार की प्रबलता या कराते हैं, यानी अम्ल की प्रबलता है या शक्ति है, कितना है अम्ल, कम है या हल्का है, प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है। ये अम्लों के प्रकार में है प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो इनका जो निर्धारण करते हैं उन्हें सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। सार्वत्रिक सूचकों में अनेक सूचक सम्मिलित होते हैं। सार्वत्रिक सूचकों में अनेक सूचक सम्मिलित होते हैं, तो वो मिलकर के सार्वत्रिक सूचक बनाते हैं। तो इसके बाद में है हमारा पीएच पैमाना। पीएच पैमाना, तो पीएच पैमाना क्या है? ये एक पैमाना मतलब एक मापने का यंत्र है। तो अम्ल और क्षार की प्रबलता को मापने के लिए एक पैमाना उपयोग में लाया जाता है। अम्ल और क्षार की प्रबलता को मापने के लिए, ज्ञात करने के लिए एक पैमाना है जिसे पीएच पैमाना कहते हैं। तो अब ये है पीएच मान निकालने के सूत्र। तो वैसे ये जो आपका 3 नंबर का सूत्र है, इसे आजकल ज्यादा उपयोग में नहीं लाया जाता है। इससे क्लियर मान निकलता है, क्योंकि इसमें लॉग आता है, और लॉग वाली सारणी अब हमारे हाई स्कूल के मैथ में से भी हटा दी है, और पहले साइंस में थी उसमें से भी हटा दी है। इस वजह से इसका प्रयोग थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि सारणी बहुत बड़ी है, वो याद तो होती नहीं। मुख्य मान याद है, जैसे 10 का मान, log 10 का मान 1 होता है, log 100 का मान 2 होता है। यानी log के बाद 1 पर जितने जीरो होते हैं
उतना ही मान होता है। log 1000 का मान ऐसे ही कितना होगा, 1000 पर होते हैं 3 जीरो, तो log 1000 का मान हुआ हमारा 3। तो अब सवाल हल करने के लिए ये सामान्य सूत्रों को ज्यादा उपयोग में लाया गया है, क्योंकि इनमें log की आवश्यकता ही नहीं है। तो इस प्रकार से ये हमारे दो सूत्र हैं। यदि क्षार दिया है तो इसको प्रयोग में लाएंगे, तब इसे लगाएंगे, तब हमारा पीएच मान निकलेगा। और यदि अम्ल दिया है तो डायरेक्ट ये लगाएंगे और इसे ज्ञात कर देंगे। सबसे पहले पीएच मान को हम वैज्ञानिक संकेतन में लिख करके उसे देखते हैं। तो पीएच मान का मान हम लेते हैं तो H धनायन होता है हमारा 10 की घात के रूप में, जो भी अंक होता है उसे लेते हैं। तो इसे अगली वीडियो में हम दर्शाएंगे। पीएच मान निकालने के लिए उन्हें सही तरीके से समझाएंगे कैसे निकाला जाता है। इसके बाद में है हमारी उदासीनीकरण की अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया क्या है? अम्ल और क्षार मिलकर लवण व जल बनाते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। किसी अम्ल में कोई क्षार मिला देते हैं तो लवण तो बनता ही है, लेकिन उनमें से जल अलग हो जाता है, पानी भी अलग हो जाता है, तब उस क्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NaOH ये हमारा क्षार है और HCl ये अम्ल है, ये दोनों क्रिया करके मिल करके ये NaCl नमक लवण बना रहे हैं और उसके साथ में जल बन रहा है। तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया। तो हमारा पहला टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है। इससे आगे अगले टॉपिक में देखेंगे। धन्यवाद।